एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट फेस करते हैं रिगार्डिंग द कार्ड्स। कार्ड्स हम सभी लोग यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। मोस्टली हर वेबसाइट में कार्ड यूज़ होते हैं। कार्ड आपको पता ही है, उसमें एक इमेज होगी, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हम जा पाएंगे। तो जैसे कि आप इस पेज को, इस थंबनेल को देख के समझ ही पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड वाला जो कार्ड है उसमें मैंने कार्ड ऐड करे हुए हैं। उस एक कार्ड में ज़्यादा कंटेंट है तो उसकी हाइट ज़्यादा है, एक कार्ड में कम कंटेंट है तो उसकी हाइट कम है। तो वो देखने में थोड़े सही नहीं लग रहे क्योंकि ये तो सिर्फ दो है। मल्टीपल कार्ड्स होंगे, ऐसे किसी कार्ड में बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो इस वाले कार्ड से भी उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक साइड आप देख रहे होंगे कि एक कार्ड में ज़्यादा कंटेंट है, एक में कम है, बट उनकी हाइट सेम है। उन दोनों कार्ड की हाइट सेम है और वो देखने में भी अच्छी लग रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अपने कार्ड की हाइट को सेम कैसे करेंगे, चाहे उसमें कंटेंट ज़्यादा हो चाहे ना हो। और कार्ड साइड पे, किन साइड पे हम यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मोस्टली हर साइट में यूज़ करते हैं हम कार्ड को। तो हम एक रेफरेंस साइट देखेंगे और एग्जांपल के साथ मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा कंटेंट हो गया, उसको हम जैसे आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे एक लाइन में टेक्स्ट रखा हुआ है, उसके आगे आगे डॉट 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 लगे होते हैं। वो वाली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगी कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले रेफरेंस साइट देख लेते हैं जहाँ पे कार्ड यूज़ होते हैं। यही होगा कि हमारी मोस्टली जितनी भी हमारी शॉपिंग की साइट्स होती हैं वहाँ पे हम कार्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि एक फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कार्ड है, इमेज है, उसके नीचे उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, उसका प्राइस हो गया, कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रैब करो, शॉप नाउ। ठीक है, उसके पीछे आप देखो 3 डॉट 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 लगे हुए हैं, सारे डाटा देखो एक ही लाइन में है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इसके, तो वो भी हम देखेंगे कि डॉट 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 कैसे लगाते हैं। ये सारे कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो एक ये कार्ड बना हुआ है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करी हुई है। ठीक है, अब इनकी सभी की तो हाइट सेम है ना, सेम है क्योंकि इनमें एक एक लाइन में इसकी डिस्क्रिप्शन और एक लाइन में इसके ऑफर वगैरह की डिटेल है। ठीक है, तो एक ये वाली साइट है हमारी, इसमें मैंने ये बॉर्डर इसके अराउंड बनाया हुआ है। ठीक है, खुद से, जैसे ये कार्ड है देख रहे हो ना आप, इमेज है, उसके नीचे उसका कंटेंट ऐड करा हुआ है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन सभी कार्ड की जो हाइट आप देख रहे होंगे, लास्ट वाले में चेक करते हैं क्योंकि इसमें मैंने स्पेशल इसमें बॉर्डर वगैरह लगाया है, इसकी हाइट वगैरह चेंज की हुई है। ठीक है, मैंने बॉर्डर लगाया, देखो इसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी। देखो इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है, इसकी फिर से ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। जैसे बाकियों में कंटेंट ऐड होता जाएगा तो उसकी हाइट उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी ना हाइट। देखो मैंने इसमें एक बार ऐड करा, अब देखो इसकी हाइट इंक्रीज, इसकी हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हुई, क्योंकि इसकी हाइट लगा हटानी पड़ेगी। सभी की इनकी हाइट दे रखी है 2.6 EM की। ठीक है, अभी हम मैं इस पे ऐड करूँगी, देखो कंटेंट ऐड करें तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है ना, बाकियों की छोटी हो गई है। ठीक है, हो गया। अब मैं इसकी हाइट को हटा देती हूँ। देखो इसकी हाइट, मतलब जैसे मैं कंटेंट ऐड कर रही हूँ तो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, बट बाकी ऐसा नहीं है कि अगर इसकी हाइट इंक्रीज होगी साथ वालों की हाइट भी इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि इनकी जो हाइट है वो सेम रहे, मतलब। ठीक है, हाइट सेम रहे और दिखने में विजुअली भी हमें अच्छा दिखाई दे वो। ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए उनकी हाइट में, वो नहीं हमें दिख रही। तो वो आज हम देखेंगे कि कैसे कार्ड की हाइट में सिमेट्री हो, जैसे कंटेंट ज़्यादा है तो बाकी के कार्ड भी उसके साथ उनकी हाइट भी इंक्रीज हो, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये दिखता कैसा है, क्योंकि ये तो मैंने अपने खुद से ऐड करा था ना इस पे स्टाइल, तो ये ऐसा ही दिखता है। इस पर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं इन्होंने ऐड कर रखा ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे जी। ठीक है, तो देखते मैंने एक .html की नाम की फ़ाइल बना रखी है, जिस कोड को मैं गिटहब में इंक्लूड कर दूंगी। आप वहाँ से मेरा डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक लेके प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस कोड को। ठीक है, ये मैंने कार्ड बना रखी है, कार्ड कंटेनर के अंदर। ठीक है, एक इमेज लगा रखी है, उसके बाद एक कंटेनर है जिसमें H4 पैराग्राफ और रेफरेंस लगा रखा है। एक और कार्ड है, उसके अंदर इमेज है, कंटेनर है, H4 है, पैराग्राफ है और रेफरेंस है। ठीक है, एंकर टैग लगा रखा है। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ स्क्रीन पे ये कैसा शो हो रहा है। स्क्रीन पे ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे ये ऐसे अनइवन सारे कार्ड्स हैं, वो क्या है, अनइवन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये है कि सभी की हाइट मुझे एक जैसी चाहिए, सभी की हाइट मुझे क्या चाहिए, एक जैसी चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज़ करेंगे अपने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी।
डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को देखेंगे हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी आपको करवा रखी है, ठीक है। आप HTML CSS की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स और ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी से करेंगे, फ्लेक्स प्रॉपर्टी से करेंगे। तो पहले इसके कंटेनर पे, पहले इसका जो मेन कंटेनर है उस पर देखो क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा रखी है। अलाइन आइटम मैंने फ्लेक्स स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। जब मैं इसको स्ट्रेच कर देती हूँ, देखो मैंने इसको स्ट्रेच किया तो सभी की आप देख रहे होंगे, सभी जितने भी मेरे कार्ड है उन सभी की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी है, इक्वल होगी ना सभी की हाइट। बट जो इसका नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, बिल्कुल खाली है ना, वो स्पेस अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं ज़्यादा कंटेंट ऐड करती जाऊंगी तो नीचे आप देखते जाओगे कि वो वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी नीचे की तरफ। देखो मैंने इसमें और कंटेंट ऐड कर दिया, देखो देख रहे हो आप, देखो यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि एंड कहाँ पे है। यहाँ पे तो ये वाइट स्पेस तो ऐसे ही चली जा रही है इसके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि ये रीड मोर का बटन हमेशा एंड में रहे, हमेशा एंड में रहे, और ये वाला जो मेरा बटन है, ये वाला जो मेरा जो खाली स्पेस है वो मेरे पैराग्राफ के अंदर ऐड ऑन हो जाए। पैराग्राफ अपने अंदर जो एक्स्ट्रा जो हाइट है इसको अपने अंदर ऐड ऑन कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम हाइट के लिए उसके कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है सभी कार्ड का, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, और अलाइन आइटम को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया इतना काम। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो मेरा रीड मोर है वो बिल्कुल बॉटम में आ जाए कार्ड के, तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो किस में ऐड हो जाए, पैराग्राफ में ऐड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लैशिंग ग्रो का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने जैसे ये पैराग्राफ है, इस पर मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा दी। फ्लेक्स श्रिंक ग्रो के बारे में अगर पढ़ना है तो फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी में आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इसको, ठीक है। 1 कर दिया, वो नहीं यूज़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो क्या कह रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी ऑन द पेरेंट एलिमेंट प्रिवेंट फ्लेक्स फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। कहते इसके पेरेंट के पास कौन सी इसका मतलब ब्लॉक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पर डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी है इसके पेरेंट के पास, वो जो फ्लेक्स का जो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही लगेगी ना, फ्लेक्स 1, उसको वो प्रिवेंट कर रही है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो मेन पेरेंट है, इसका जो मेन पेरेंट है वहाँ पे मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, अब देखो एक लाइन में आ गया, लाइन में आ गया, उसको मुझे कॉलम में करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अब फ्लेक्स कर दिया 1 इसका, इसका भी मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स 1 कर दिया ना। तो वो नीचे चला गया, तो वो नीचे चला गया, इसका मतलब ये है, इस 1 को लगाने का क्या मतलब है कि जितनी भी देखो, अब देखो सिर्फ इतनी स्पेस ले रहा है वो, आप देख रहे हो कि सिर्फ वो रीड मोर तक की ही हाइट ले रहा है, ठीक है। जब मैंने फ्लेक्स 1 ऐड कर दिया, देखो उसने जितने भी खाली स्पेस थी वो अपने अंदर ऐड कर ली, खाली स्पेस थी वो कर ली अपने अंदर ऐड कर ली फ्लेक्स 1 की हेल्प से, मतलब वो ग्रो कर गया, उसका फ्लेक्स ग्रो हो गया, तो उसने फुल हाइट ले ली, जितनी उसके पास हाइट खाली थी, स्पेस खाली बची हुई थी, उसने अपने अंदर ऐड कर ली। फिर मैंने क्या करा, जो मेरा पैराग्राफ था, मैंने उसको बोला जो खाली स्पेस है उसको तुम अपने अंदर ऐड कर लो, सिर्फ बाकियों को उतनी उतनी स्पेस दो जितनी जितनी उनको चाहिए, जितना उनके पास कंटेंट है उनको उतनी उतनी हाइट दीजिए, उतनी उतनी स्पेस दीजिए, बाकी पैराग्राफ स्पेस को अपने अंदर ऐड कर लो, ठीक है। उसने फ्लेक्स 1 लगाया तो उसने क्या करा, जो खाली स्पेस थी अपने अंदर ऐड कर ली, बाकियों को जितनी हेडिंग को जितनी स्पेस चाहिए थी उसने उसको उतनी दे दी, और जो रीड मोर था जिसने उसको स्पेस चाहिए थी उसने उसको उतनी दे दी। देखो अब मैं देखती हूँ, इसको मैं ज़्यादा स्पेस देना चाहती हूँ तो मैं इसको कर दूँगी फ्लेक्स 2। देखो जब मैंने इसको फ्लेक्स 2 करा तो इसने जितनी जितनी इनको स्पेस मिली उससे ज़्यादा स्पेस ले ली। जब मैं इसको 1 कर दूँगी, इक्वल इक्वल स्पेस आ गई इन दोनों के पास, इसके पास और इसके पास, दोनों के पास इक्वल स्पेस होगी, मतलब इक्वली ग्रो कर लेंगे खाली स्पेस अगर इनके पास, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे फ्लेक्स ग्रो करते हैं, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्सिंग कैसे काम करते हैं, कैसे हम अपने जो डाटा है उसको एंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इसके मेन कंटेनर पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसको लगाने के लिए भी उसका जो मेन है, इसका जो मेन है उस पर भी ये पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। जो इसका जो कंटेनर है, कंटेनर का जो पेरेंट है उसके पास भी, अगर इसके पास डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, उसके पास भी डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ना हो, तो फिर वो काम नहीं करेगा फ्लेक्स ग्रो। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि उसका पेरेंट के पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि बोल रहा है कि
डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी ऑन द पेरेंट एलिमेंट, कि पेरेंट एलिमेंट के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, उसके पास डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए तभी वो फ्लेक्स एंड ग्रो काम करेगा। इसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, एक्सट्रैक्शन कॉलम लगा दी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई, ठीक है। और एक और मैंने आपको बताई थी चीज़, डॉट 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 लग जाते हैं जब हमारे पास ज़्यादा कंटेंट हमें चाहते हैं उसके साथ डॉट 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 ऐड हो जाए, तो वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे जो पैराग्राफ है इस पर हम कर देंगे वाइट स्पेस, एक प्रॉपर्टी होती है HTML की, वाइट स्पेस को नो रैप कर देंगे। नो रैप का मतलब कि डाटा मेरा नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए, उसी लाइन में आना चाहिए। और देखो डाटा उस कंटेनर के बाहर जा रहा है, कार्ड के बाहर जा रहा है, तो उसको ओवरफ्लो में क्या कर दूंगी, हिडन कर दूंगी। देखो उस बॉक्स के अंदर ही सारा डाटा आ रहा है। अब मैं डॉट 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 ऐड करना चाहती तो क्या करूँगी, टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी क्लिप होती है, ठीक है। जब एलिप्सिस ऐड करती हैं तो 3 डॉट उसके साथ ऐड हो जाते हैं, 3 डॉट उसके साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। हो गए, अब देखो आप, ठीक है, 3 डॉट उसके साथ ऐड हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। कोई भी कोई इसके रिलेटेड और कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।